Are you at liberty to talk about that? We're funding it ourselves. We're not taking anybody's money. So How much money are you spending? it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. रामायण हमेशा से लोगों के बीच डिवोशन और इंस्पिरेशन का एक प्राइम सोर्स रहा है, नॉट इवन फ्रॉम ईयर्स और डेकेड्स बट फ्रॉम सेंचुरीज, जहां इसे एंशियंट टाइम से लेकर अब तक हर किसी ने अपने तरीके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को दिखाने और समझाने की कोशिश की है. एंड रामायण इज नॉट ओनली चेरिश्ड बाय इंडियंस बट ऑल्सो रिस्पेक्टेड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन दोस फार फ्रॉम आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन हु अंडरस्टैंड इट्स टाइमलेस वैल्यूज एंड डीप फिलॉसफी. बट सम पीपल फ्रॉम आवर ओन कल्चर डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. Are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. Let's do it. हाँ, मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने में मैं थोड़ी देर कर चुका हूँ, या शायद काफी देर कर चुका हूँ. बट अब करूँ तो क्या करूँ? किसी ट्रेंडिंग या पॉपुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं. फिर लिखना हो कोई स्क्रिप्ट या करना हो वीडियो एडिट, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. और हो सके तो मुझे माफ कर देना इस देरी के लिए और इस शायरी के लिए भी. एंड वेलकम टू सिनेपियस. सो इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट मूवी का टीजर कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया गया. आई मीन नॉट अ टीजर बट एन इंट्रोडक्शन एंड अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ द एपिक रामायण, जहां अभी से हमारे कुछ सिनेपाइल्स इसे कंपेयर करने लगे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स से. अरे मेरे भाइयों, एटलीस्ट टीजर तो आने दो. बट तुम चिंता मत करो, मेरे पास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांटने की ताकत रखते हैं. वाह क्या बात कही है. क्या इतना पॉपुलर हो गया हूं मैं? जब से रामायण की अनाउंसमेंट हुई है तब से सब लोग इसकी कास्ट देखकर काफी एक्साइटेड और खुश हुए हैं. रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज माँ सीता एंड यश एज रावण. जिसमें म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए तो हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव 2 म्यूजिक मास्टर्स ऑन बोर्ड, A.R. रहमान एंड हांस जिमर, एंड द डायरेक्टर इज नितेश तिवारी हु गेव अस इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म दंगल. पर मेरे दिल की धड़कनें तो तब तेज हो गई जब मैंने राइटिंग डिपार्टमेंट में श्रीधर राघवन का नाम देख लिया. अब देखो यार, रामायण की स्टोरी या हिस्ट्री से हम अच्छी तरह अवेयर हैं, बट स्टिल एक मूवी को बनाने में या उसकी स्टोरी को अडेप्ट करने में राइटर एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है. बिकॉज हाउ द कैरेक्टर्स डायलॉग्स आर रिटन एंड किस तरह की लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर श्रीधर राघवन थोड़ा डाउटफुल चॉइस हैं. बिकॉज उनकी प्रीवियस फिल्म्स वर लाइक वॉर, पठान एंड टाइगर 3. बट फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप कि वो हम सबको गलत प्रूफ करें. एंड तुम्हारे इस बारे में क्या ओपिनियंस हैं? इज देयर एनी नेम यू वांट टू मेंशन एज अ राइटर जो कि परफेक्ट चॉइस होता? लेट मी नो इन द कमेंट्स. अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही आया है, और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ सिनेपाइल्स ने इसका कंपैरिजन गेम ऑफ थ्रोन्स से भी कर दिया है एंड सेइंग इट कॉपीड. भाइयों, सिर्फ वो इंट्रो में गोल्डन कार्विंग स्टाइल होने से कॉपी कहना सही नहीं होगा. एंड वी ऑल नो दैट गेम ऑफ थ्रोन्स इज अ लेजेंडरी शो, और दुनिया जहां में इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है कि कभी कहीं कुछ देखा हुआ सबकॉन्शियस में रह जाता है. लाइक आई मीन टू से कि इस वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द आर्ट किसी ना किसी से या कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही है. और फिर भी अगर तुम इसे कॉपी ही कहना चाहते हो, देन स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म अ क्लॉकवर्क ऑरेंज का ये सीन भी कॉपीड ही है, जो कि विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग से लिया गया है. और फिर तो मार्टिन स्कॉर्सेसी की मूवी शटर आइलैंड का ये सीन भी कॉपीड ही है, जो कि गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग से लिया गया है. सो मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ दैट एनीथिंग यू सी विद अ बिट ऑफ सिमिलैरिटी डज नॉट मीन इट्स अ कॉपी. जैसे हर शादी वाले घर में एक फूफा जी होते हैं जिनकी हर बार कोई ना कोई कंप्लेंट होती ही है, फिर चाहे आप उनकी कितनी भी खातिरदारी कर लो. उसी तरह से कुछ लोग यहाँ पर भी हैं. किसी को कास्टिंग सही नहीं लगती, किसी को इंट्रो कॉपी लगता है, और कुछ लोगों को तो हांस जिमर भी खटकने लगा. अबे साले, कभी तो सेटिस्फाई हो जाओ. अगर यही मूवी राजा मौली ने बनाई होती ना, तो कसम से तुम लोग सारा कमेंट सेक्शन गूज बम्स और मास्टरपीस से भर देते. अरे भाई, अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो आया है, मूवी तो आने दो. खराब लगी तो मिल के कॉल आउट करेंगे, और अगर अच्छी हुई तो माँ की कसम है तुम्हें सिर पर उठाकर नाचना पड़ेगा. आफ्टर ऑल इट विल रिप्रेजेंट आवर कल्चर ऑन अ ग्लोबल लेवल. और रही बात हांस जिमर से कोलैबोरेशन की, तो आई एम श्योर कि आप सबको मालूम ही होगा कि ये वही हैं जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन एंड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू मैजिक क्रिएट किया था. एंड ही आल्सो वॉन 2 ऑस्कर्स फॉर हिज म्यूजिकल ग्रैंडियर्स, एंड बाय हिज नेम इट विल आल्सो अट्रैक्ट द ग्लोबल ऑडियंस. सो बोथ आर्टिस्टिकली एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ग्रेट कोलैबोरेशन है. एंड अगर तुम इंडियन म्यूजिक से थोड़ा भी अवेयर हो, सो आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें A.R. रहमान के अचीवमेंट्स या उनकी कैपेबिलिटीज बताने की जरूरत पड़ेगी. सो फॉर this duo, I have to say only one thing, that is perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details.
सो रामायण के दोनों पार्ट्स का बजट अराउंड 4000 करोड़ होगा, जो कि इतने मैसिव नंबर्स के साथ इंडिया की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होगी। बट इट रियली सरप्राइजेस एंड फील्स गुड कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इसका मेजोरिटी पार्ट स्टार्स को फीस देने में नहीं बल्कि मूवी की क्वालिटी को एनहांस करने में खर्चा जा रहा है। जहां इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, जिनकी 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स कंपनी डीनैग इस पर अपनी पूरी इंटेंसिटी से वर्क कर रही है। और फिर इनके पिछले रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो इन्होंने नोलन की फिल्म से लेकर ड्यून तक कई फिल्म्स में विजुअली माइंड ब्लोइंग वैल्यू ऐड की है। और अगर यही सेम चीज रामायण के साथ भी होती है, देन मार्क माय वर्ड्स, इट कैन चेंज इंडियन सिनेमा's visual game forever. We did not raise a single question when Om Raut wanted to make an adaptation of Ramayana as Adipurush, जो कि इतनी खराब है कि हर कोई उसे अपनी मेमोरी से डिलीट करना चाहता है, इवन ओम राउत एंड प्रभास अपनी फिल्मोग्राफी से भी। एंड क्या ये दिखाएंगे हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को? एंड इन माय ओपिनियन एवरी फिल्म मेकर हैज अ राइट एंड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू प्रेजेंट थिंग्स, बट नॉट इन सच अ बैड वे। हमने रामायण की कई एडेप्टेशंस देखी हैं, लाइक रामानंद सागर जी की रामायण, जिसने विदाउट दिस हाई एंड टेक्नोलॉजी भी लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई है जो आने वाले टाइम में शायद ही कोई कर पाए। ऑन दी अदर साइड युगो साको की रामायण, जिन्होंने एक जैपनीज होकर भी हमारे कल्चर को समझकर एक ऐसा अडेप्टेशन बनाया जो एनिमेटेड होकर भी ओम राउत एंड प्रभास की आदि पुरुष से लाख गुना ज्यादा अच्छी है। इवन इसके बाद भी कई सारे अडेप्टेशंस आते रहे, बट कोई भी फैक्चुअली एंड आर्टिस्टिकली इनके क्लोज नहीं आ पाया। सो माय पॉइंट इज कि हर फिल्म मेकर का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। एंड हाँ, मैं मानता हूँ कि हम आदि पुरुष जैसे पैंडेमिक से रिसेंटली ही बाहर आए हैं, बट लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वी गॉट इंडियन सिनेमा's वन ऑफ अ वेरी गुड डायरेक्टर, जिनके इमोशनल डेप्थ और यूनिवर्सल अपील ने हमें इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दी है, एंड छिछोरे और चिल्लर पार्टी जैसे लाइफ लेसन्स भी। एंड एवरी टाइम ही ट्राइज टू ब्रेक सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप। सो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेट फॉर द ट्रेलर और द टीजर ऑफ द मूवी टू एनालाइज इट फुली। एंड यस, वी वांट अ न्यू एज अडेप्टेशन ऑफ रामायण टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ रिच आवर कल्चर इज। तो ये थे मेरी ओर से कुछ पॉइंट्स जो मैं तुम सभी लोगों से शेयर करना चाहता था, और मैं इस पर तुम्हारा भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सो इफ यू वांट टू से समथिंग, जस्ट ड्रॉप